आज की पोएम है कीपिंग क्वाइट, जो लिखी है पैब्लो नेरुदा ने, और ये एक नोबेल प्राइज़ विनर पोएट हैं जिन्हें 1971 में नोबेल प्राइज़ मिला। इनकी पोएम्स बहुत ही आसानी से समझी जा सकती हैं और बहुत ही बेहतरीन मैसेज के साथ होती हैं। इस पोएम में भी हम देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, मतलब सेल्फ एनालिसिस की क्यों ज़रूरत है, साथ में पीस की, यूनिटी की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, और कैसे जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है हमारी सेल्फिशनेस की वजह से, उसकी बात की गई है। शुरू करते हैं हमारी पोएम। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, साथ ही आइकॉन बेल प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सभी वीडियोस मिलती रहें। शुरू करते हैं हमारी पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. देखिए यहाँ पर सबसे पहले पोएट ने यही कहा है कि हम 12 तक काउंट करें। 12 तक अक्सर लोग करते हैं जब कोई एंगर में होता है, तो 12 तक काउंट करते हैं और शांत होते हैं। दूसरी तरफ 12 मंथ की भी बात की गई है कि आप हमें थोड़ा रुकना चाहिए। रुक के हम क्या करेंगे, स्टिल होके जरा देखें। क्या देखेंगे कि एक्चुअली क्या चल रहा है हमारे पास। जो अर्थ पे साइलेंस होने के बाद में अर्थ बिना लैंग्वेज की कैसी है, हमें वो ऑब्जर्व करना है, जहां पर कोई भी बैरियर्स ना हो लैंग्वेज का। इसके अलावा वर्ड्स की बात की गई है कि हार्श वर्ड्स ना हम यूज करें। इस साइलेंस में वो सिर्फ इतना और कहना चाहता है, नो आर्म्स, मतलब हमें कोई वेपन्स नहीं उठाने हैं और मोशनलेस रहने, और ना ही हमारे हाथ को हिलाना है। हमें शांत रहना है और ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट में है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। ये हमारे लिए थोड़ा सा अनयूजुअल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे रहते नहीं हैं। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, बिना हरी के, बिना मशीनों की आवाज़ के, पोल्यूशन की, डेफिनेटली अग्स वी वुड ऑल बी टुगेदर। हम कैसे हो जाए, हम एक साथ हों। ये डेफिनेटली एक अनयूजुअल अनफेमिलियर मोमेंट होगा हमारे लिए। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और हमारे लिए क्या होगी, एक स्ट्रेंजनेस होगी। लेकिन हमें ये क्यों करना है? ह्यूमैनिटी के लिए, टू बिकम स्ट्रोंगर। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। बोले उस समय के, उस इनएक्टिविटी में अगर फिशरमैन सी में ना जाए तो क्या होगा? वेल्स जो अपनी जान गंवाती हैं उनकी जान बच जाएगी। डेफिनेटली ये प्रोफेशन है, पर अगर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे तो ये होगा। दूसरा, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो लोग सॉल्ट कलेक्ट करते हैं समुद्र के किनारे, क्या होता है, उनके खुद के हाथ बहुत वुंडेड हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, तो कम से कम अपने हाथों को थोड़ा आराम दे सकेगा। पोएट का कहना सिर्फ सिंपल है कि नेचर और ह्यूमंस जो है थोड़ी देर में अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। उसके अलावा दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का मतलब हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे मतलब पेड़ों को काटना, इनकी बात है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर्स, साथ में हम केमिकल पॉइजनस गैस का यूज़ करते हैं, डेथ डिस्ट्रक्शन लाते हैं, और विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। और ऐसी जीत हमें मिलती है जहां पर कोई सेलिब्रेट करने वाला ना हो जीत को। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। पोएट का यहाँ कहना है कि हमें क्या करना है, हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने, मतलब हमें एक न्यू बिगिनिंग करनी है जहां पर हमारे कपड़ों पे कोई ब्लड का पार्ट ना हो। और साथ में हम क्या करें, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ताकि हम हमारे भाइयों के साथ चल सकें। इन द शेड डूइंग नथिंग। जब वॉर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ब्रदरहुड और हार्मनी में कुछ ना करते हुए एक साथ साइलेंटली रहेंगे, मतलब वॉर ना करते हुए, राइट। What I want should not be confused। अब पोएट यहाँ क्लियर करना चाहता, मेरा कहने का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मेरा ये कहने का मतलब साइलेंस का मतलब ये नहीं डेथ की जैसी साइलेंट, मतलब एकदम इनएक्टिविटी
नहीं लानी है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ कैसी है, जैसी होनी चाहिए। लाइफ शुड मूव ऑन। एंड आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो नहीं चाहता है कि आपको डेथ जैसी खामोशी हो। हमें जीना है पर पीसफुली जीना है, उसकी बात की है। इफ वी वर नॉट so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पोइट ने यहाँ क्या कहा है कि हमें सेल्फ सेंटर्ड जो है या सेल्फिशनेस के लिए हमें रुकना चाहिए। क्यों? हमें एक सेकेंड के लिए, फॉर अ मोमेंट, हमें क्या है, वी शुड नॉट थिंक कि जो भी चल रहा है जस्ट जाने दो। थोड़ा मीटिंग हमें रुकना चाहिए। हम हमारी ड्यूटीज़ को लेके हम हर चीज़ से इस तरह से उलझे हुए हैं कि वी जस्ट रन। और ये ह्यूज साइलेंस क्या है, ये हमारी मदद करेगा, लोगों की हेल्प करेगा। किसमें? इंट्रोस्पेक्शन करने में, सेल्फ एनालिसिस करने में, और साथ साथ में ओवरकम, हमारी जो सैडनेस है हमें उसको ओवरकम करने का मौका मिलेगा और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का भी मौका मिलेगा। लोग जो हैं डरे हुए हैं किस चीज़ से? डेथ से। और बस उस डेथ तक वो सोचते हैं कि वो अपना हर एक काम कर लें, हर एक्टिविटी को पूरी कर लें। और जो साइलेंस है ये उनको उस चीज़ को समझने में राहत देगा, उन्हें टाइम देगा कि वो अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकें। आगे देखते हैं। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. पॉइंट फिर से कहता है हमें क्या करना है, हमें अर्थ सिखाएगी। अर्थ कैन एनलाइटन अस। कैसे? कि प्रोसेस आपको कीपिंग क्वाइट रखते हुए कैसे करना है। वो बताते हैं हमें कि एक्टिविटी जो है, स्टिलनेस, मतलब नेचर भी अपने आप को बदलता है। हम देखते हैं कभी ऑटम है, कभी समर है, कभी स्प्रिंग है, सब चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं। एक बार जो हमें डेथ दिख रही है, डेडनेस दिख रही है, दूसरी तरफ से लाइवलीनेस भी होती है और वो चेंज होता है। जैसे जो हमें एक सीड डेथ दिखाई देता है, वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो उसमें बहुत सारे वो एक बड़ा ट्री बन चुका है और उसमें बहुत सारे सीड्स आ चुके हैं यहाँ वहाँ। तो हमें इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। और पोएट का सिर्फ इतना ही कहना है, वो बताना चाहता है कि हमें कुछ देर खुद को देनी चाहिए। और वो कहता है कि मैं अब 12 तक गिनूंगा, आई विल काउंट अप टू 12। और आपको क्या करना है, कुछ देर खुद को शांत रखना है। एंड आई विल गो मीन्स वो चला जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि हमें हमारे सेल्फ सेंटर्ड नेचर से थोड़ा सा सोचना है कि हम नेचर के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। हमें सेल्फ एनालिसिस करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, पीस और यूनिटी के बारे में सोचना है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। बस यही जो थीम है ये पूरी पोयम में पैब्लो नेरूदा ने बात की है। आई होप आपको ये पोयम बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much.